प्रश्न आपसे पूछना बहुत जरूरी है सर। आप सन ऑफ सॉइल हैं और आपका हमेशा हर जलसे में हमने एक ही स्लोगन देखा है, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त भारत। जो हमारे पड़ोसी देश आज की डेट में अब वो मिलिटेंसी से, पत्थरबाजी से थक चुके हैं और आज हमारी युवा पीढ़ी में नशे को फैला रहे हैं। और आपने हमेशा, हमने देखा है अपने जलसे में, अपने लोगों को ये कसम दिलवाई है कि आप नशा नहीं करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से आप युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं और किस तरीके से इसको रोकने के लिए सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत देते हैं? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, आने जो जनरेशन हमारी इस समय है, जो आने वाली है, अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया ईमानदारी से, ये कुछ लोगों को धोखा है कि मेरा थोड़ा कोई खा रहा है जी, तेरा भी खाएगा। अपनी ड्यूटीज के लिए, जिम्मेवारी के लिए अगर सारे लोग इस पे ईमानदारी से सामने नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। हमारे बड़े जंग बच्चे इसमें लिप्त हो चुके हैं और बुरी हालत। इसमें आपको बताऊं, सुबह मुझे दोपहर को एक औरत, बड़ी अच्छी फैमिली, आपको क्या सुनाऊं, बिफोर 47 वो फैमिली क्या थी, उनका एक तरफ कर्नल साहब थे, जो एक कर्नल एक स्टेट में उस समय बहुत बड़ा रुतबा था जी बिल्कुल, दूसरी तरफ आईजीपी उनकी फैमिली से थे। आज उस फैमिली का एक बच्चा पहले तो लगा सिपाही है, इतनी बड़ी फैमिली सिपाही बन पाया, और दूसरा नंबर वो बच्चा खड़ा नहीं हो रहा, नशे से इतनी बुरी हालत है, उसके पकड़ के खड़ा और वाइफ उसकी चिल्ला रही है, एक लड़का लड़की उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कैसे पालेगी। वो कहती इतनी बुरी हालत है, बचाओ मेरे घर वाले को। मैंने समझा के थक गई। उस अब तो वो उस खड़ा ही नहीं हो सकता, हालत ये बन गई है, उसकी ड्यूटी रामबन लग गई है। तो दिस पोजीशन, तो आप देखिए, ये ऐसी कई ऐसी औरतें हैं जिनके बच्चे, जिनके घर वाले, जिनके भाई, शौहर इस तरीके से लिप्त हैं, और आने वाला खतरा इससे भी ज्यादा खतरनाक है जी। कोई इस बात के लिए बचा नहीं है कि कोई उससे बच जाएगा। डेंजर हो गया, खतरा हो गया। बच्चे को कहीं पढ़ाने भेजते हैं तो पढ़ना कम होता है, उसमें लिप्त ज्यादा हो जाता है। बड़ा मुश्किल बना है, लोगों में एक बहुत मुश्किल आ गई है। हॉस्टलों में रहना, ये तो बहुत तबाही का मसला बना हुआ है और आम बात बन चुकी है। इसको रोकने का एक ही प्रयास, देखो कानून बने हुए, नो डाउट, नकेल भी कसी जा रही है, पार्लियामेंट में भी बने हुए हैं, नकेल भी कसी जा रही है, पार्लियामेंट में बने हुए हैं, यहाँ भी बने हुए हैं, और बंदे भी पकड़े जाते हैं। बाद में अगर उससे 10 किलो चीज पकड़ी जाती है तो जब अदालत में पेश होती है तो तोला और 2 तोला शुरू होती है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरा नंबर, देखो, एक काम अगर कोई कर सकता है तो होम कर सकता है, चाहे दिल्ली हो चाहे जम्मू हो। इनकी जब तक पुलिस को सारे सोर्स पता होते हैं, हर जगह पता होता है, ऐसी चॉइसेस के लोग लगते हैं, कहां कौन लगाना है। ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि ये सबसे ज्यादा कमाई कर सकता है, क्योंकि ये सारे सोर्स जानता है और वो पूरा हिस्सा लगा के देगा, आगे पीछे नीचे ऊपर सारा। देखो, हर काम के लिए मैं कहता रिश्वत आप खा रहे हो, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसे कामों के लिए, क्राइम के लिए, अगर इस तरीके से काम चलता रहेगा, मैं कहता हूं 1 दिन में 2 दिन में अगर मैंने इसको चलाना हो, इस सिस्टम को, तो मैं चैलेंज से कह सकता हूं, अब मेरी अपनी लिमिटेड मेरी पावर है, जो है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, उसमें मैं नहीं मानता, और जो नहीं है उसकी हम राय दे सकते हैं। मैंने कई बार, पिछली बार मुफ्ती साहब ने इस बात के लिए बड़ी सीरियसली नोट लिया था और उन्होंने स्पीच की थी, आई वॉज हेल्थ मिनिस्टर, मुझे भी उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि जब तक आपके थाने, आपके ये नहीं ठीक होंगे, आपका कुछ नहीं होगा। इनको पता है शराब कहाँ से निकल रही है,
इनको पता है कि नशा कहाँ से उठ के सामने आ रहा है। ये जानते हैं कि कौन आदमी यहाँ खाता और खिलाता है, कौन आदमी लाता और देता है। जब तक ये नहीं कंट्रोल करोगे आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप इनको स्ट्रांग करिए, मजबूत करिए, और जिस दिन ये स्ट्रांग हो जाएंगे, अभी डीजी साहब ने कोशिश की है जी, अब वो कर रहे हैं, मैं सुनता रहता हूं, कोशिश की है उन्होंने, वो देख रहे हैं, लेकिन सवाल है अभी भी इस पे नकेल इस कसनी पे है। काम करना बहुत जरूरी है। अब एक तो जो ऑफिसर खुद पीता खाता हो, वो ऑफिसर क्या इंसाफ करेगा किसके साथ। ये डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का अपना चेहरा मिट्टी लगी होगी, और दूसरे के चेहरे को क्या कर पाएगा। इसलिए मेरी अपनी सजेशन है कि सख्ती होगी। अब मैंने पॉलीथिन बंद किया है। पहले पावरें सिर्फ हमारे पास होती थी, हमने कहा नो, पावर दे दो इसको, पुलिस भी पकड़े, रेवेन्यू भी पकड़े, सबको दे दिया है। हर एसएचओ को पावर है, पकड़। हमने पकड़ने के लिए कहा सख्ती करो, लेकिन अगर हम उसको एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, तुझे पकड़ेंगे, तू क्या देगा क्या खाएगा, सत्यानाश है। बिल्कुल सही। इसलिए बंदा पकड़ने के बाद एक बंदे ने ड्रग के खिलाफ बड़ा झगड़ा पिलाया, कठुआ में स्टैंड ले लिया उस बंदे ने। हमारे बाद में ड्रगिस्टों ने जो सप्लाई करते थे उसको पकड़ के उसके अंदर में पॉइजन पता नहीं क्या डाला, उसका अंदर सारा सड़ गया है, और अभी उसकी डेथ हुई है 6 महीने के बाद। अभी तक वो बंदे ना मिले ना पकड़ेंगे। क्या बात करते हो जी। सारी उसका बाप मेरे पास आया था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। हमारे लोगों को ये चिंता नहीं है, और कामों की तरफ ध्यान होता है इनका, और कामों की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। असली ध्यान इस पे जाना है। कहा एक थाना होता था, कितनी डर था। बिल्कुल ठीक है। अब थाना कहाँ नहीं है, पूरा नेशनल हाईवे थाने से भरा हुआ है, जम्मू से यहां लद्दाख तक। और कितनी चौकी हैं, कितना कुछ है, कितनी ट्रैफिक पुलिस है, कितना कुछ है हमारे पास। बताओ, जाम लगा जम्मू में, नाका बंद है, बुरी हालत है, ये क्या हो क्या रहा है, व्हाट दे आर डूइंग। मैं सरकार में हूं, मैं रोज खड़ा होकर कई जगह रोकता हूं। रात को बड़े बड़े ट्रक ट्राले आते हैं, जगह जगह नाके। रात को आप देखोगे जब सोने का समय है तो गाड़ियां लाइन पे लगी रुकी होती है, क्योंकि मैं आमतौर पे मैं सबसे घूमने वाला आदमी हूं। वो इसलिए तो हाथ आगे किए है, बाबा पेड़ का सवाल है, दे दे कुछ। ट्रक वाले की खिड़की खोली हुई है, दुनिया पैसे मांग रही है, क्या करोगे आप। जब तक ये चीजें ना रुकेंगी तब तक नशा कहां रोक पाओगे आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बच्चों की तबाही हो रही है किसी की। स्कूल कॉलेजों में जो कंटीनें हैं, किसने चेक की आज तक। और जेल में आदमी, आप देखोगे जेल में लोगों की अंदर जब नशा चला जाता है, वो क्यों कैसे चला गया भाई, किसकी उससे चला गया। कई लोग तो जेल में भी मरे आए इसी कारणों से। जी बिल्कुल। होता क्या है कि बंदा जेल में जाए, थाने में जाए, सुधर गया है। होता क्या है कि उसमें वहां भी माल सप्लाई हो जाता है। अब जब तक सारे लोग, मैं आप सारे लोग इसके लिए खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अब किसी पे डिपेंड रह के जी चीजें नहीं होने वाली, और सारे लोगों को इस पे लिए जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल पूरी डिपार्टमेंट सारे, और जहां जनता को भी, और जहां ह्यूमन वैल्यूज अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को सबको लाना पड़ेगा। भैया हमारी जनरेशन का सवाल है। जिस मुल्क की जनरेशन नशे में है वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और जिस मुल्क का जनरेशन मजबूत है, स्ट्रांग है, वो देश कमजोर नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इसको बोलते जंग इंडिया। तो इंडिया जंग तो तब है जब जवान होश में है। जब जवान होना उम्र से थोड़ी जवान है, अंदर की हो, बुजुर्ग से भी ज्यादा बुजुर्ग हो। आजकल तो बच्चे, आपको बताऊं, चेक करना, हमने कई लोग ऐसे देखे जिनकी उम्र अभी 30-30, 40-40 साल है, ऐसे लगता है ये बूढ़े हो गए। बिल्कुल सही। वो कारण नशा खा खा के तबाही होगी। और मुझे बताओ, शराब के ठेके इतने खोलने और देने का क्या मतलब है। जब शराब का नशा लगता है तो फिर सस्ता नशा ढूंढता, फिर खर्चा नहीं चल रहा, फिर कैप्सूल वाला 5 से 7 रुपए का। 7 रुपए से कोई बंदा मरे ना गई जी, मरे ना कई लोग।
गोली मारी ना किसी ने, 8 रुपए के कैप्सूल नहीं खाए होते तो थोड़ी सी बहस हुई, उसने गोली मार दी, कत्ल हो गया। अगर ये नशा ना खाया होता तो कई बंदे नहीं मरते। और कितनी औरतें दुखी हैं, आप माओं के कलेजों का कभी पूछोगे ना, जिनके कलेजे छल रही हैं, जिनके घरों में बच्चों की हालत ये है, बच्चे सोए पड़े हैं, बच्चों को समझा रही हैं। वो पहले तो लगता नहीं, वो नशा ऐसा ना उससे बदबू आती, शराब पियो तो बदबू भी कम से कम। और वो बच्चा इतना सेंसिटिव लगता है, सीरियस लगता है, जेंटल लगता है, अच्छा लगता है, तो लगता है कि बड़ा अच्छा बच्चा बड़ा अच्छा है। जब वो बिल्कुल लथपथ हो जाता है उस दिन पता लगता है कि बच्चा तो नशा कर बच्चे के गया, हालात क्या हैं, बच्चा तो बर्बाद हो गया। सवाल है कि इस चीज के लिए जो आपने ये टॉपिक छेड़ा है, मैं आपको कहूंगा कि सारे लोगों ने, पहले तो सारे जितने लोग मीडिया के मालिक हैं, मीडिया चलाने वाले हैं, जितने लोग हैं, उसके बाद जितने ऑफिसर हैं और जितने बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जो लोग बड़े आदमी को देख के डिजाइन, आपके कपड़े देखेगा, आपको बोलते देखेगा, अगला भी देखेगा यार मैं भी ऐसा बनूंगा। जी बिल्कुल। जब आपको शाम को बुरी हालत भी देखेगा जो आप नहीं करते हो, तो उस बंदे के मन में क्या जाएगा, वो सोचेगा अच्छा ये है, पहले तो मैंने इसको ये देखा था, चेहरा ये देखा था, बात ये देखी थी। और यहां आपने देखा नहीं, जम्मू में कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग के खिलाफ जुलूस कर निकालते हैं, लेकिन वो इतनी शराब पीते हैं इतना बुरा हाल है बड़े बड़े उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, मुझे रखी हैं तगड़ी तगड़ी, ऐसी ऐसी बातें लोगों को करते हैं, जुलूस लेके स्कूल के बच्चों को उधर लेके। मैं जनाब को कहना चाहता हूं, सबसे पहले जब गांधी जी के पास एक औरत गई, बाबा, उनको लोग स्वामी बाबा भी कहते थे, बाबा जी, बाबा मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसके गुड़ चढ़ा दो। अच्छा कोई बात नहीं, तू 10 दिन के बाद आ। 10 दिन के बाद आई, कहता अभी नहीं, थोड़ा सोच रहा हूं इसके लिए। फिर उसे 15 दिन लगाए, फिर महीना लगाया, ऐसे ऐसे करते टाइम दे। 1-2 महीने के बाद वो आई, दोबारा चलता रहा। उसे बच्चे को लिया गांधी जी ने, इधर आया, बच्चा मीठा नहीं खाना, ये अच्छा नहीं होता, इससे ये होता, इससे वो होता, जा मेरा पुत्र जा, ये नहीं खाना दो, ठीक हो जाए जा। वो बोलती बाबा इतने दिन मुझे बुलाते रहे, ये पहले दिन कहते थे, मैं इतनी मेरी लगाई आपने, हाजिरी लगाई, उससे मैं आपको क्या सुनाऊं, मैं खुद खाता था और मैंने 10 दिन पहले नहीं छोड़ पाया, फिर 15 दिन, अब मैं छोड़ पाया हूं, तो मुझे भरोसा हो गया कि ये भी छोड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये छोड़ सकता है। इसलिए जो लोग लोगों को लेक्चर देते हैं ना, वो पहले अपने आप को लेक्चर दें कि भैया मैं कितना नशा करता हूं, कितनी पीता हूं। लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों पे कंसेशनल शराबें कराई, क्या बात है यार। जिनके चेहरे को लोग देखना चाहते हैं वो कहते हैं मैं कंसेशनल पीऊंगा, कई जगहों पे है ना, बड़े बड़े इदारे हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं जनाब से कहना चाहता हूं, कंसेशनल दूध मिले, अच्छा दही मिले, अच्छी मलाई मिले, अच्छा घी मिले, वो चीजें कंसेशनल लोगों को मिले, खुराक मिले। जब आदमी दूध दही मक्खन खाने वाला आदमी अंदर खुश्क ना होगा तो मेंटली बुरा नहीं सोचेगा। बिल्कुल सही। जिसके साले अंदर ही खुश्क है वो बुरा ही सोचता है, वो तो गांधी डालेगा। तो मेरा जनाब से कहने का मकसद है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है और दिस इज वेरी गुड आपकी सुजेशन। मैं जहां जाता हूं, आपको पता, मैंने मजदूरों के जलसे किए, उनसे भी बीड़ियां, सिगरेट, सब लाइव देखा, नस्वार, जर्दा सबसे छुड़ाया। पहले मैं भाषण करता हूं, लोग, फिर मैं कहता हूं यार मैं एक चीज मांगूंगा आपसे। लोग सोचते हैं पता नहीं कुछ मांगेगा क्या है, फिर वो इतने मेरे रंग में रंगे होते हैं जब भाषण में, तो कहते जनाब कहो सही। मैं कहता हूं मुसलमान को कुरान की कसम, हिंदू को गीता की कसम, सरदारों को ग्रंथ की कसम, उनको पारसी, उनको बाइबल की कसम, सबको डाल डूल के कहता हूं आज के बाद आपको सबको कसम है भाई, उठाओगे? वो सारे आपके सामने केवल किया, हाथ उठाते हैं। मैं आज से आप ना सिगरेट पियोगे, ना शराब पियोगे, ना चुटकी पियोगे, ना गुटखा, ना नस्वार, ना जर्दा, ना नशा, कुछ नहीं करोगे, ठीक है भाई? एक नशे वाले सारे सोचते क्या है, ये क्या हो गया? तो कसम मैंने पहले खिलाई। उससे क्या होता है, अच्छा भाई जिसके पास ये सामान है सारे को, आपको पता इतना इतना ढेर लगा,
चुटकी, गुटखा, नस्वार, जर्दा, कोई नाक में दे रहा है, कोई बुल नीचे दे रहा है, कोई जीभ के नीचे दे रहा है, अपने नशा पूरा कोई मंजन उससे कर रहा नशे से। दिस इज नॉनसेंस यार। एक्चुअली सिस्टम में जो चीजें कानूनी आनी चाहिए, हम क्या करते हैं कि हमारे लोगों को अमीर तभी हम टैक्स ज्यादा लग सकता है जब वो शराब, सिगरेट ज्यादा पिएंगे लोग। नो, दिस इज नॉट। और इससे हमारे हॉस्पिटल कितने प्रभावित है, कितने लोगों की किडनी खराब है, कितने लंग्स खराब है, कितने को टीबी है, और कितने फ्री खर्चे करने पड़ते हैं, कितने हॉस्पिटल खोलने पड़ते हैं। और जब ये सारी चीजें जो बाजार मार्केट में शरेआम बिक रही हैं, कानूनी बिक रही हैं, लीगली बिक रही हैं, मुझे बताओ, और उस दूसरी तरफ आप कह रहे हो भैया सिगरेट पीना गलत है। छोटा सा लिखा था इंजूरियस फॉर हेल्थ, इतना सा, जैसे आज तक तभी सुनाई नहीं क्या बोला है भाई। इतना बड़ा लिखो, बढ़िया लिखो, फिर लिखने से पहले फैक्ट्री बंद क्यों नहीं कराओ? है नहीं जी, बेरोजगारी हो जाएगी। किस बात से? है उससे कोई पुल बनाओ, उससे ब्रिज बनाओ, उससे सड़कें बना लो, उससे जमीन की गुड़ाई करा लो, उससे जंगल लगा लो, पेड़ लगा लो, फसलें पैदा करा लो। बेरोजगारी किस बात की है? इसी काम की बेरोजगारी है क्या? कितनी शराब बनती है डेली? बिल्कुल, क्यों बनती है? इसमें कोई दूसरी राय नहीं सर। जो आप कह रहे हैं, ऑनरेबल हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन्होंने अपनी स्टेट में इस चीज को बिल्कुल बंद कराया, तब भी आज वो स्टेट इस समय नंबर 1 स्टेट है। आप देखें गांधी जी के कर्मों से, मेहनत से, गुजरात गांधी के बाद मोदी साहब, आज देखेंगे कि गांधी की स्टेट की वजह से, कि गांधी जी ने शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी उस जमाने में। आज तो शराब नहीं, चिट्टा आ गया, पंजाब उड़ता पंजाब हो गया जी, जिसको 6.5 फीट लंबे जवान सुंदर पंजाबी, आज पंजाबी आर्मी से पीछे हो गए, पंजाबी पुलिस में पीछे हो गए, भागा नहीं जा रहा, दौड़ा नहीं जा रहा, हालत ये हो गई है। उसे हरियाणा आगे हो गया। आज पंजाब में पहलवानों की कमी होगी। अब आपको मैं डाटा पढ़ना, हरियाणा में पहलवान ज्यादा निकल रहे हैं। उसके कारण है कि अभी हरियाणा बचा पड़ा है। तो कहने का मकसद है कि ये नशा हमारे मुल्क को तबाही के सिवा कुछ नहीं दे सकता। ये नशे की जितनी दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, सिगरेट की दुकानें हैं, बीड़ी की दुकानें हैं, बीड़ी के ऊपर गणेश महाराज डाले हुए हैं यार, हालत है यार। और गणेश महाराज पी के फेंके हुए पांव पे लोगों को नीचे, लानत हो गई है लोगों को। ये तो चले लाइसेंस चीजें हैं, जो अनलाइसेंस चीजें हैं, देखो सर, पहले मैं कहता हूं कि जब आप किसी को बुराई दे रहे हो, आप रोक सकते हो किसी को क्या? जी। किसी के घर में बंदा शिकायत करने गया कि तेरा बच्चा बड़ा बदतमीज है, ऐसे ऐसे कर रहा था, तो जब उसके घर में शिकायत देने गया तो आगे देखा तो उसका जो बाप खड़ा होकर ऐसे वो खुद भी ऐसे कर रहा था। उसने कहा किसको शिकायत करे? बिल्कुल सही। सबसे पहले है सरकार मेरी है, एक है, बी है, कई सरकारें आई, की गई जी। अब नीतीश ने भी अपने इलाके में शराब खत्म की ना, कर रहा है। बिहार में बंद हो गई बिल्कुल। बंसीलाल ने हरियाणा को बचाया, आज हरियाणा उसका थैंकफुल है। अब दोबारा बढ़ाई गई, दोबारा आई। हमारी स्टेट में तो ये धंधा ही नहीं था। हमारी एक ऐसी स्टेट थी, पहाड़ी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, नंदे गब्बे बनाने वाले लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, किट्ठे होकर धान और पैडी लगाने वाले लोग हैं, किट्ठे होकर कटाई और गुड़ाई करने वाले लोग हैं। हमारे लोग हैं कि किसी के गांव में जब घर बनता है तो सारे घर वाले उसके घर में मिट्टी डालने आते हैं, उसे बोले लादी करने आते हैं, लेंटर डलवाने आते हैं, जिसे लादी करने आते हैं, और वो सिर्फ उनको खाना खिलाते हैं घर वाले, और खुशी से सारे एक दूसरे बंदे करते हैं। कोई मर जाता है तो हमारी कितनी हमारे जो हमारे रिलीजियसली, जहाँ हमारे कल्चरली, हमारा हेरिटेज आप देखोगे कहीं भी हमारा डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट यहाँ पैदा हो गया। एक मोबाइल डिजिटलाइज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बात सुनो भैया, इतनी बुरी हालत हो गई है कि लोगों को अपने बच्चे का बड़ा बताते, मेरा छोटा सा बच्चा है, वो ऐसे ही चला लेता सब कुछ। अब क्या हो गया, वो बच्चा खेलने नहीं जा रहा, घूमने नहीं जा रहा, बनने नहीं जा रहा, तो बच्चा आखिर ये बच्चा उसकी जो डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। ये सारी चीजें रोकने वाली हैं। दिस इज सोशल इवेंट्स हो गई है समय।
डेवलपमेंट के साथ साथ। जी चौधरी साहब, आपसे बातें करने का तो बहुत मन है, लेकिन समय हमारा अलाउ नहीं करता। फिर हाजिर होंगे आपसे, इस टॉपिक पे बहुत कुछ बातें करनी है, बहुत कुछ लोगों को सुनना है। इसी के साथ चौधरी साहब आपसे विदाई लेते हैं। दर्शकों, आपने सुना चौधरी लाल सिंह जी के विचारों को। बड़े प्योर और बड़े क्लियर विचार हैं, जो इनके अंदर है वही इनके मुख पे है। ये कुछ भी फैब्रिकेटेड या आर्टिफिशियल नहीं कहते, ये सारी जनता जानती है। इसी के साथ दर्शकों, आपसे विदाई लेंगे। फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।